नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है नेटवर्किंग का, कंप्यूटर नेटवर्क का, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे, जिसका नाम है क्लासफुल एड्रेसिंग। तो लॉजिकल एड्रेसिंग हमने पीछे देख लिए, और क्लासफुल एड्रेसिंग की अगर बात करें तो जो आईपी एड्रेस होता है, जो लॉजिकल एड्रेस होता है हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड, वो होता है 32 बिट लॉन्ग, यानी कि 32 बिट लंबा होता है। और उसको हम जो है अलग अलग सब क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। जब 32 बिट की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 8-8 बाइट के, मतलब 8-8 बिट के कलेक्शन में होता है। 8-8 बिट मतलब 4 बाइट यहाँ पे होती है। 8 बिट का मतलब क्या हो जाता है, 1 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 बाइट देखने को मिल जाती है। जो आईपी एड्रेस वो इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, यानी कि एक जो है आपका 8 बाइट यहाँ देखने को मिल जाती है, सॉरी 8 बिट आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि 1 बाइट देखने को मिल जाती है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है पांचों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो हमारी क्लास है, जो क्लासफुल एड्रेसिंग है, उसके बारे में। तो यहाँ पे दो भाग आपको देखने को मिल जाते हैं आईपी एड्रेस के अंतर्गत, जो कि पहला भाग है नेटवर्क आईडी, दूसरा भाग है आपका होस्ट आईडी। जब हम बात करें क्लास ए की, तो क्लास ए में जो 4 बाइट है, यानी कि जो 8-8 बिट के कलेक्शन है, तो उसमें पहली बाइट को हम बोल देते हैं नेटवर्क आईडी। किसमें? क्लास ए में। और बाकी की जो बची है 3 बाइट, 3 बाइट, पहली बाइट का मतलब हो जाता है या 8 बिट, और बाकी की बची 8-8 करके कितनी, 24। तो 24 बिट जो है वो आपकी हो जाएगी होस्ट आईडी। ठीक है, पर क्लास बी की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाती है नेटवर्क आईडी कितने की, 16 की, यानी कि 2 बाइट हो जाती है, और 16 की हो जाती है आपकी होस्ट आईडी। क्लास सी में आपकी हो जाती है कितनी, 24 बिट की जो हो जाती है नेटवर्क आईडी, किस नेटवर्क में है उसकी पहचान, और होस्ट मतलब कि जो मेन कंप्यूटर है, जो कि एंड सिस्टम होता है, तो होस्ट आईडी हो जाती है आपकी 8 बिट की। पर क्लास डी और क्लास ई में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रहती। ये मल्टीकास्ट के लिए एड्रेसिंग होती है और ये रिजर्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है होस्ट आईडी, यहाँ पे नहीं होती है। तो चलिए एक एक करके इनको हम जानते हैं, यहाँ पे चारों पांचों को। उन चारों पांचों को देखने से पहले एक और फैक्ट आप समझिए, सबनेट। सबनेट का मतलब क्या हो जाता है? सबनेट मतलब हो जाता है जो बड़ा नेटवर्क है, यानी कि नेट मतलब नेटवर्क, और सब मतलब हो जाता है डिवाइड करना, यानी कि जो बड़ा नेटवर्क है उसको अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटने की जो प्रक्रिया है, उसे हम बोल देते हैं क्या, सबनेट बोल देते हैं। और इसी के लिए यहाँ पे एड्रेस भी यूज़ किया जाता है, जैसे सबनेट मास्क हम जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे एक मतलब एक कंपनी है, कंपनी का एक नेटवर्क है। ठीक है, उस नेटवर्क को अगर देखें तो पूरे कंप्लीट नेटवर्क को सारे डिपार्टमेंट में शेयर करना मतलब ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति मतलब इस डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉय है, अगर ये पूरे नेटवर्क को एक्सेस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसका डाटा ये एक्सेस करेंगे, कुछ मिसयूज हो सकता है। तो एचआर और पेरोल वाला जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके लिए एक अलग यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया नेटवर्क को। मतलब एक बड़ा नेटवर्क है, बड़े नेटवर्क को अलग अलग यहाँ से भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो जो छोटे छोटे भाग है वही कहलाते हैं सबनेट। क्या कहलाते हैं? सबनेट। तो यहाँ पे इसका उपयोग क्यों किया जाता है भाई? सिक्योरिटी पर्पस के लिए हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर, मेंटेनेंस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फायदे देखने को मिल जाते हैं। तो बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में बांटने की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? सबनेट। और किया क्यों जाता है इस प्रकार का काम? सिक्योरिटी व्यवस्था बनी रहे। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो आपका एडमिन है, उसको मेंटेन करने में आसानी हो, रख रखाव मतलब जो मेंटेनेंस है वो देखने को मिल जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे आप जब कंप्यूटर में जाओगे तो आपके जो कंप्यूटर उसकी प्रॉपर्टी में देखोगे तो आपको आईपी एड्रेस देखने को मिलेगा, उसी के नीचे मिलेगा सबनेट मास्क। देखो, देख रहा है यहाँ पे 255 मतलब 192, ये दूसरे 255, यहाँ पे देखिए 168, तीसरा 1, और ये हो जाता है आपका होस्ट। जो 16 नंबर का कंप्यूटर है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपके अभी काम की नहीं है, बाद में हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। देखिए यहाँ पे क्लास ए की बात करते हैं। पहला जो क्लास फुल एड्रेसिंग, उसके अंतर्गत देखिए क्लास ए। क्लास ए जो होता है, क्लास ए की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे टोटल 32 बिट होती है। 32 बिट में पहली जो 8 बिट होती है वो कहलाती है आपकी नेटवर्क आईडी, परंतु उसी में से देखें तो 7 बिट जो होती है नेटवर्क आईडी, एक जो हो जाती है आपकी लीडिंग बिट, यानी कि ऑर्डर बिट हो जाती है। इससे ही पहचान होती है इसकी आईपी एड्रेस की। तो यहाँ पे ये बड़े नेटवर्क, बहुत बड़े नेटवर्क में जहाँ बहुत अधिक डिवाइसेस यूज़ की जाती है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा। जैसे लार्ज एंटरप्राइज हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। यहाँ पे क्लास ए एड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि 8 बिट लंबा नेटवर्क आईडी होती है, जिसमें 0 आपका होता है लीडिंग बिट,
यानी कि ऑर्डर बिट होती है, और बाकी 7 आपकी नेटवर्क आईडी। बची 24 बिट लंबी आपकी होस्ट आईडी होती है। उसके बाद आपको देखने मिलेगा जो क्लास ए है उसकी जो फर्स्ट है, यानी कि जो पहली जो नेटवर्क आईडी है वो 0 से लेकर 127 तक होती है। साथ ही 24 बिट जो होती है आपकी होस्ट आईडी। यहाँ डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क मैंने बताया बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में बांटना अलग अलग, उसको बोल देते हैं सबनेट। और उसके लिए एक यहाँ पे आपको देखिए फिक्स कर दिया 255, बाकी डॉट लगा 00। तो डॉट लगा 00 जो किया गया है वो कहलाते होस्ट, क्या कहलाते हैं होस्ट आईडी, और 255 को हम बोल देंगे नेटवर्क आईडी। तो इसी को हम बोल देते हैं सबनेट मास्क। कुछ एग्जांपल देखिए आईपी एड्रेस के, क्लास ए के आप देख सकते हैं अलग अलग आईपी एड्रेस लिखे हुए, इनको एक बार आप देख सकते हैं। अगला जो हम बात करते हैं क्लास बी की, क्लास बी एड्रेस जो है वो मुख्य रूप से अगर देखें तो 16 बिट आपकी जो होती है किसमें, नेटवर्क आईडी में, और 16 बिट होती है होस्ट आईडी में। परंतु 16 बिट में से भी 14 बिट की आपकी नेटवर्क आईडी होती है, और बाकी 2 बिट आपकी आगे लीडिंग बिट, यानी कि एक ऑर्डर बिट जिससे किसकी पहचान हो सके, ठीक है, पहचान हो सके उसके लिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाता है 0 और 1 2 बिट को। बाकी 14 बिट नेटवर्क आईडी और बची 16 बिट वो हो जाती है आपकी होस्ट आईडी। तो इस प्रकार से ये देखने को मिल जाता है। और ये स्मॉल साइज़ के जो नेटवर्क है उसमें भी यूज़ किया जाता है, और थोड़े लार्ज नेटवर्क में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा इसका जो सबनेट मास्क है डिफ़ॉल्ट 255, यानी कि यहाँ तक कितने हो जाएंगे 16 बिट, कितने हो जाएंगे 16 बिट, और जो 00 है वो हो जाएंगे आपके 16 बिट। तो इस प्रकार से 16 यहाँ पे 32 यहाँ पे हो जाते हैं, मतलब 32 बिट। इसकी रेंज आप देखोगे तो 128, देखिए 127 कहाँ तक थी, वो क्लास ए की थी, 128 आपको देखने को मिल जाएगी क्लास बी की जो कि 191 तक रहेगी। और क्लास बी में जो नेटवर्क है उसमें जो होस्ट की संख्या 256 से लेकर 65,536 तक देख सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे देख लीजिए। अगला बात करें यहाँ पे क्लास सी की, तो क्लास सी में आपको देखने को मिलेगी टोटल 32 बिट, जिसमें से आपको शुरू की जो 24 बिट है, 24 बिट के अंतर्गत आप देखोगे तो आपको नेटवर्क आईडी जिसमें से 3 बिट आपको मिलेगी लीडिंग बिट, यानी कि ऑर्डर बिट देखने को मिल जाती है जो कि निर्धारित करती है इसको, और बची 21 बिट नेटवर्क आईडी, और बची 8 बिट आपकी होस्ट आईडी हो जाती है। तो ये काफ़ी छोटे स्मॉल साइज़ के जो नेटवर्क है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें 8 बिट की जो होती है होस्ट आईडी होती है, और ऑर्डर बिट आपकी जो हो जाती है कितनी 3 बिट, यहाँ शुरू में देख सकते हैं, बची 21 बिट आपकी नेटवर्क आईडी हो जाती है। ये मुख्य रूप से जो हो जाता है एक IPv4 यानी कि वर्जन 4 जो होता है आईपी एड्रेस, उसके अंतर्गत आपको इसका यूज़ देखने को मिल जाता है, जिसमें रेंज आप देखोगे तो 192 से लेकर 223 तक होती है पहले ऑक्टेट की, ठीक है, मतलब पहला जो ऑक्टल है, यानी कि पहली जो 8 बिट है सॉरी। इसके बाद सबनेट मास्क की अगर बात करें तो इसमें देखिए आपको जब 24 बिट है तो 24 बिट में 255 इस प्रकार डॉट लगा के, और बची जो 8 बिट है वो हो जाती है आपकी होस्ट आईडी। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे इसके कुछ। अब नेक्स्ट जो होता है आपका क्लास डी जो होता है रिजर्व होता है किस चीज़ के लिए, ये होता है आपका मल्टीकास्टिंग के लिए। किसके लिए होता है, मल्टीकास्टिंग के लिए, और इसमें कोई भी सबनेट मास्क नहीं होता क्लास डी में। इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आप, ठीक है, और साथ ही इसकी रेंज भी यहाँ पे देख सकते हैं। और एक और हो जाता है क्लास ई में आप देखोगे तो 111 यानी कि 4 बिट आपकी निकल कर आ गई, क्या आपकी ऑर्डर बिट यानी कि लीडिंग बिट हो सकती है, और बची कितनी आपकी 28 बिट, वो हो जाती है आपकी होस्ट आईडी। और ये रिजर्व होते हैं, इस प्रकार के क्लास ई एड्रेस जो होते हैं रिजर्व होते हैं, यानी कि सुरक्षित होते हैं। किसके लिए, एक्सपेरिमेंटल यानी रिसर्च के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से जो होता है ये इंटरनेट नेटवर्किंग, आईपी एड्रेस डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और रिसर्च से संबंधित जो भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, उनको ये जो है क्लास ई एड्रेसिंग प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर सबनेटिंग का कोई भी मतलब जो फंडा नहीं है। साथ ही जो 4 टाइम 1 है वो हो जाते हैं ऑलवेज सेट होते हैं, ठीक है, बाकी बचे होस्ट आईडी हो जाती है। इसकी रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पांचों जो क्लासफुल एड्रेसिंग उसके बारे में यहाँ पे जाना। आप यहाँ पे एक ओवरव्यू भी देख सकते हैं, जैसे क्लास ए में आपकी जो हो जाती है नेटवर्क आईडी, बची आपकी जो हो जाती है आपकी होस्ट आईडी। क्लास बी में आपको जो हो जाती है हाफ यानी 16 बिट नेटवर्क आईडी, और 16 जो होती है आपकी होस्ट आईडी। क्लास सी में आपको 24 बिट आपको नेटवर्क आईडी देखने को मिल जाती है, जिसमें 3 ये देखिए शुरू में ऑर्डर बिट भी आप ध्यान में रखिए, और बाकी बचा जो होता है 8 बिट की होस्ट आईडी। क्लास डी में रिजर्व होती है, जिसमें आपको 4 बिट तो हो जाती क्या लीडिंग बिट, बाकी बची नेटवर्क आईडी। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो 4 बिट तो 1 हो गया, और एक और 0 यानी कि टोटल 5, और बची जो हो जाती है वो नेटवर्क आईडी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक टेबल और देखिए
जो हमने पीछे पढ़ा उसी के बारे में कंप्लीट है। जैसे आप देखोगे तो क्लास ए में जो लीडिंग बिट है वो 0 रहती है, क्लास बी में 1 0 रहती है मतलब 2 बिट, क्लास सी में 1 1 0, क्लास डी में आप देखोगे तो 1 1 0 और क्लास ई में आपकी 4 टाइम 0। यहाँ देखिए नेटवर्क आईडी के अंतर्गत 8 बिट होती है, किसमें क्लास ए में इसमें 16 होती है, क्लास बी में क्लास सी में 24 होती है और दोनों में डिफाइन नहीं होती है क्योंकि अभी भी हमने देखा था। होस्ट आईडी की अगर बात करें तो पहले में यानी कि क्लास ए में होस्ट आईडी होती है 24, क्लास बी में होस्ट आईडी होती है 16 क्योंकि हाफ हाफ हो गया और क्लास सी में आपकी 8 हो जाती है और बाकी जो चीज़ें हैं वो होस्ट आईडी डिफाइन नहीं होती है। नंबर ऑफ नेटवर्क की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 2 की पावर 7 मतलब 128, 2 की पावर 14 मतलब देखिए 16 384, 2 की पावर 21 मतलब आप बहुत बड़ी रेंज देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 20,97,152 यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क की बात करें तो। बाकी नॉट डिफाइन होता है क्लास डी और ई में। एड्रेसेस पर नेटवर्क की अगर बात करें तो आप देखिए एड्रेस में आप इनको ध्यान में रख सकते हैं जो कि हमने पीछे भी बात करे थे, बाकी दो में तो डिफाइन नहीं होते हैं। और एड्रेस की रेंज जो होती है वो स्टार्ट यहाँ से होती है पहले में और यहाँ तक चलती है। दूसरे में आप देखिए 127 तक यहाँ चला गया, 128 से यहाँ 91 तक, फिर 92 से 223 तक, 224 से 239 तक, 240 से 255 तक। तो मैक्सिमम जो नंबर है वो आपका मिलेगा 255 से लेकर 255 यानी डॉट डॉट लगा के 4 भाग। तो ये हो जाता है हमारा क्लासफुल नेटवर्क आर्किटेक्चर। आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम क्लास जो नेक्स्ट क्लास है उसमें कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।